खित्ते में जारी कशीदगी की वजह से वैसे ही आलमी मैशियत में कुछ एक मायूसकुन या कुछ गिरावट की सूरत देखी जा रही है। इसी तरह दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज भी जो है वो इस कशीदगी की वजह से सख्त मुतासर जो है वो नज़र आ रहे हैं। ताहम जैसे जैसे सूरत नॉर्मलाइज की बेहतर होती है और बातचीत का अमल जैसे जारी रहता है तो स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो कुछ बेहतरी के आसार भी जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कशीदगी की वजह से आलमी मीशत पे क्या असर मुरतब हुए हैं, इस पर भी हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एहसन मेहनती, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि इस सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, आई थिंक कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो तशवीशनाक बात है और आई थिंक ये पॉलिटिकल मोटिव्स इसमें होते हैं। बेसिकली जो है इस वक्त मेंबर्स ओपेक के अगर आप जीसीसी में देखें तो वो सऊदीया रह गया है और इसके अलावा जो है हमने देखा है कि एक आध और कंट्री कोई है। बट तो ओपेक जो है उसका रोल काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम है। ओमान पहले मेंबर नहीं था, बहरीन भी मेंबर नहीं था और आई थिंक कतर भी इससे निकल चुका था, अब यूएई भी निकल चुका है। तो आई थिंक कि जो इसके अंदर जो आगे आने वाले वक्तों में देखा जाएगा कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है। इनिशियली जो है इस वक्त ये देखा जा रहा है और सुनने में ये है कि 1 मई से जो है ये एग्जिट होगा और आई थिंक कि उसके बाद देखेंगे कि सप्लाई लाइंस किस तरह से डेवलप होती हैं। जिस तरह से यूएस सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो आई थिंक कि पैसे पहले भी जो है ओपेक जो है इतना इफेक्टिव नहीं था। आई थिंक कि ऐसे डिसीजंस लिए गए तो इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिव है और इन्वेस्टर्स जो हैं इसको स्ट्रिक्टली जो है मॉनिटर कर रहे हैं कि इसका आउटकम लॉन्ग टर्म में क्या होगा। अच्छा, पेट्रोल की कीमतों को आप किस तरह देखते हैं फ्यूचर इस सूरत हाल इस ऐलान के बाद? देखिए, पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ रही थी और बढ़ रही हैं। उसकी वजह जो है यूएस ईरान के तनाज़ात हैं। आई थिंक कि वो टेंशन्स अगर कम होते हैं तो अचानक से जो है हम देखेंगे कि फौरी तौर पे ऑयल प्राइसेस जो है उसके अंदर कमी देखी जाएगी। तो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजॉल्व हो जाएगा, वॉर के इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे और ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, जिसकी वजह से जो है इन्वेंट्री बिल्टअप भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर भी नहीं हो रही है और ग्लोबली नहीं हो रही है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये अर्ली आउटकम इसका पॉजिटिव हो जाएगा और सप्लाई लाइंस जो है वो अवेलेबल होंगी। इन केस अगर ये अवेलेबल नहीं होती तो टेंशन्स अगर बढ़ते हैं तो आई थिंक कि ये काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हो सकता है। इसके लिए जो 90 डेज़ की स्ट्रेटजी है इन्वेंट्री लेवल बिल्टअप का पाकिस्तान के लिए, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी है और आई थिंक कि उस पर इफेक्टिवनेस हो तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होगा। अच्छा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस तरह एशियन स्टॉक मार्केट में भी एक गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो देखी जा रही है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी गुज़श्ता कई रोज़ की गिरावट के बाद आज कुछ रिकवरी की तरफ मार्केट जा रही है। इन फ्यूचर आप किस तरह देखते हैं अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो? देखिए, इसी तरह की सूरत हाल रही और अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती रही तो इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं कि 10 से 12% तक चली जाएगा। अगर 10 से 12% तक इन्फ्लेशन चली जाती है तो डिस्काउंट रेट के अंदर मज़ीद इजाफा हो सकता है और अगर मज़ीद इजाफा होता है तो मार्केट में प्रेशर देखा जा सकता है। बट पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि मार्केट के अंदर अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा मुस्बत देखी जा रही हैं। इन हालात के बावजूद जो है सेल्स भी बढ़ रही हैं, अर्निंग्स भी कंपनीज़ की बेहतर हो रही हैं, तो जिसकी वजह से ऑयल सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है मार्केट में देखा जा रहा है। तो इन्वेस्टर्स जो सपोर्ट है या फिर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इतना ज़्यादा है कि मार्केट में हम मज़ीद गिरावट इतनी ज़्यादा नहीं देख रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि कहा जा रहा है कि अगर सूरत हाल में मज़ीद कुछ बेहतरी आती है तो यकीनन अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। हम मज़ीद बात करते हैं इस पर। हमारे साथ मौजूद हैं जो है वो एक्सपर्ट शहरियार भट्ट। आइए इनसे भी बात करते हैं। शहरियार, ये बताइए कि एक मूव हमने जो गुज़श्ता रोज़ हमने देखी, इसको आप एक सियासी मूव देखते हैं या वाकई में कोई जेन्युइन इश्यूज़ थे? ओपेक जो है इस वक्त डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट करते हैं ऑयल की पूरी दुनिया में। इस वक्त हम देख रहे हैं कि तकरीबन 80% जो रिजर्व हैं ऑयल के ओपेक हैंडल कर रहे हैं और फिर 40% जायद प्रोडक्शन कर रहे हैं। मशरक़ वस्ती में जो जारी जंगी कशीदगी है उसके सियासी तौर पर मुद्दर असरात अब हमारे सामने खुल के सामने आ रहे हैं। जो इख्तलाफात हो रहे हैं उसके बाद यूएई ने ये इंतहाई कदम उठाया जिसका इम्पैक्ट इनिशियली तो हमने देखा कि वर्ल्ड मार्केट्स में काफ़ी नेगेटिव हुआ। ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, 100 बैरल पे आ गए और गुज़िश्ता 2 माह की हाईएस्ट प्राइस के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा पैनिक सेलिंग में और इस तरह आप देख सकते हैं, लेकिन इन लॉन्ग रन अगर अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हो सकता है ऑयल प्राइसेस नीचे आए और ओपेक का मुस्तकबिल इस वक्त खतरे में नजर आता है।